आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो हम सीखने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग। मैं आपके सभी के साथ एक फाइल शेयर करती हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड रीडर एक्चुअल में कौन होता है? टैरो कार्ड रीडर एक होता है मीडिएटर, मीन्स डिवाइन और आपका क्लाइंट, उनके बीच में आप हैं एक मीडिएटर। ठीक है, जो डिवाइन की एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं और जो क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सल एनर्जीज का यूज करके आप सभी क्लाइंट्स के राइट आंसर्स दे पाते हैं। वो होते हैं टैरो कार्ड रीडर। इसमें और क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्योर इंटेंशंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मीन्स आप लोगों को इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, हमेशा दूसरों का भला करने की इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी इंटेंशन मनी होनी चाहिए। हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए हमारी काउंसलिंग से दूसरों का भला हो सके। हमारी जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इससे हम दूसरों का कल्याण कर सके। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स, स्पिरिचुअलिटी में आपको, मैं ये नहीं कहती कि दिन रात आप बिल्कुल ध्यान में बैठे रहें, ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन डेली एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, इससे हमारे कर्मास भी करते हैं और हमारी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। पुण्य भी हमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा और क्या चीजों की जरूरत होती है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको दूसरों को अपनी बात को समझाना आना चाहिए, ताकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझ सको, उनको एक्सप्लेन कर सको और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सको कि क्या करें कि जिससे कि उनकी लाइफ में एक सॉल्यूशन मिल सके और वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इसमें काम करता है प्रॉपर काउंसलिंग। तो हमारी काउंसलिंग भी बहुत बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड। जब भी हमें किसी को कोई भी काउंसलिंग देनी होती है, हमें टैरो का रीडिंग करनी होती है, तो हमारा माइंड न्यूट्रल स्टेट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी शादी से आए हैं, बहुत जॉली मूड में हैं और बैठ के टैरो कार्ड रीडिंग खोल के बैठ गए हैं, या फिर कहीं किसी दुख भरी प्रॉब्लम से आए हैं, घर में किसी से लड़ाई हो गई है और उसके बाद हम एक टैरो कार्ड रीडिंग लेके बैठ गए। ऐसा करोगे तो ओनली नेगेटिव ही सारे कार्ड्स आएंगे। पॉजिटिव मूड सेट है तो फिर सारे कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले एक न्यूट्रल स्टेट में अपने माइंड को करना होता है। मीन्स हमारा माइंड एक मंकी माइंड होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उसको जीरो स्टेट पे लाना टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले जरूरी है। उसके लिए हम चैंटिंग करते हैं। जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले 3 से 5 मिनट चैंटिंग करके अपने माइंड को प्रॉपरली जीरो स्टेट पे ले आते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कर्मा थ्योरी। अब कर्मास क्या होते हैं? हमारे 3 तरह के कर्मास होते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्मा। तो संचित कर्मास क्या होते हैं? जैसे कि हमने अपने पिछले जन्म में जितने भी कर्म किए, जितने भी अच्छे किए बुरे किए, सबको हमने संचित किया। संचित मीन्स कलेक्ट करना। सारे के सारे हमारे कर्मास कलेक्ट हो गए। उसके बाद अब इस जन्म में हमें उसके फल मिल रहे हैं। जितने भी हमने अच्छे कर्म किए थे उसका फल हमें अच्छा मिल रहा है, और जितने भी हमने बुरे कर्म किए थे उसका फल हमें बुरा मिल रहा है।
तो ये जो हमें कर्मों के फल मिलते हैं उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। नेक्स्ट होते हैं हमारे क्रियामान कर्मा, मीन्स डे टू डे लाइफ में जो कर्मास चल रहे होते हैं जिनके ऊपर हमारा बस होता है। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। अब ये तो मेरी मर्जी है मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मेरे को खाना खाना है ये भी मेरी मर्जी है, खाऊं या ना खाऊं। तो क्रियामान कर्म जो भी आप डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हो उन सभी को क्रियामान कर्मा कहा जाता है। सपोज आप चाहते हो मैं बैठ के ध्यान करूं, लेकिन ये तो आपकी मर्जी है करो या ना करो। तो जिन चीजों पे हमारा बस चलता है, हमारी मर्जी होती है, वो सारे कर्म हमारे कहलाते हैं क्रियामान कर्म। तो मेन जो हम कर्मों के ऊपर जब बात करते हैं तो हम क्रियामान कर्मास, और ये कर्मास ही हम चेंज कर सकते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए इनका हमें ध्यान रखना होता है अपने टैरो कार्ड रीडिंग में। प्रारब्ध कर्मा भी हमारे जो कर्मास होते हैं, जब हम मेजर आर्काना पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे कर्मास काम करेंगे। तो लाइफ में 70% इफेक्ट प्रारब्ध कर्मा का होता है और 30% क्रियामान कर्मास का। लेकिन क्रियामान कर्मास के थ्रू हम अपने प्रेजेंट को बदल सकते हैं। जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे उन कर्मों का फल हमें अच्छा मिलेगा, मीन्स हम अपना आज अच्छा कर लेंगे और आने वाला भविष्य में भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्रियामान कर्मास है हमारा पास्ट भी बदल देती है, आने वाला पास्ट भी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बनता जाएगा, प्रेजेंट भी अच्छा होता जाएगा और फ्यूचर भी। तो इस तरीके से कर्मास का हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल है। नेक्स्ट, हम सीखने तो वाले हैं लेकिन कौन से कार्ड सीखने वाले हैं, कौन सा डेक हम सीखेंगे। हम सीखने वाले हैं राइडर एंड वेट टैरो डेक, जो बनाया है WP राइडर एंड AE वेट ने। टोटल इसमें 78 कार्ड्स का डेक है और इसको प्रिंट किया है पामेला कॉलमन स्मिथ ने, ठीक है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे टाइप के डेक्स आ गए हैं। अब तो ओशो जन टैरो डेक भी है जिसमें 79 कार्ड्स का डेक है। इसके अलावा बहुत सारे, यहाँ लिखा है 14-15 डेक्स एंजल कार्ड्स, लेकिन एक्चुअल में तो अब बहुत ज्यादा आ गए, हंड्रेड्स में आ गए हैं हमारे एंजल कार्ड्स, जिसमें 44 से 45 कार्ड्स का एक डेक होता है हमारा राइडर एंड वेट। अब टैरो कार्ड तो हम सीखते हैं, लेकिन जब हम टैरो कार्ड्स खोलते हैं तो कैसे वो हमारा पास्ट बता देते हैं, कैसे वो प्रेजेंट बता देते हैं और कैसे वो हमारा फ्यूचर बता देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है कि हम टैरो कार्ड देख के अपने किसी का भी पास्ट भी बता दें, प्रेजेंट भी बता दें और आने वाला फ्यूचर भी बता दें। इसमें काम करता है लॉ ऑफ फेथ, ठीक है। मीन्स हमें हमारे कार्ड्स पे और डिवाइन पे दोनों पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इसके अलावा काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम डिवाइन से कनेक्ट करके प्रॉपर आंसर्स ले पाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए प्लीज हमारी हेल्प करें राइट आंसर्स में। तो इस तरीके से हम डिवाइन से हेल्प लेके इस तरीके से हम डिवाइन से हेल्प लेकर और टैरो कार्ड रीडिंग की करेक्ट रीडिंग दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या काम करता है, ट्यूनमेंट विद एनर्जीज। हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती है, डिवाइन से खुद को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। क्लाइंट से खुद को कैसे कनेक्ट करना है, डिवाइन से कनेक्ट करके हमें डिवाइन का की ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, उनसे सपोर्ट और हेल्प कैसे लेनी है, ये सब हम सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। वैसे लोगों को पूरी लाइफ बीत जाती है, उनको भगवान से ब्लेसिंग्स लेनी नहीं आई है आज तक,
जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ सीखने को मिलेगा कि हम डिवाइन से ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस कोर्स का बहुत ही अच्छा फीचर है और किसी कोर्स में आपको जल्दी से ये फीचर नहीं मिलता। एक सिंगल टैरो कार्ड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक सिंगल टैरो कार्ड के अंदर हमारे नंबर्स होते हैं, एक सेकेंड, एक टैरो कार्ड रीडिंग में हमारे जो एक सिंगल कार्ड होता है उसको रीड करने के लिए हमें क्या क्या सीखना और जानना जरूरी होता है? उसको जानने के लिए हमें जरूरी होता है नंबर एलिमेंट्स जानना। हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है और वो नंबर से हम जान पाते हैं कार्ड का मतलब। इसके अलावा कलर्स होते हैं हर कार्ड के ऊपर थोड़े से, उन कलर्स का क्या मीनिंग होता है। और इसके अलावा वास्तु एलिमेंट्स भी होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है। साइन लैंग्वेज में जो भी कार्ड है उसके ऊपर क्या बना हुआ है और कैसे बना हुआ है, जो भी पर्सनालिटीज हमें नजर आ रही है वो क्या कर रही है, उनके पीछे क्या स्टोरी है, वो सब हम साइन लैंग्वेज और पिक्टोरियल मीनिंग को सीख पाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी एलिमेंट होता है, वो भी हम सीखेंगे। और नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं नेचुरल 5 एलिमेंट्स, जो कि हम सभी जानते हैं जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, जिससे हर इंसान बना है और हर जीव बना है। यहाँ तक कि अर्थ भी इन पंच तत्वों की सहायता से बनी है। कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। इन सब के क्या मीनिंग्स होते हैं वो हम आने वाले आगे सीखेंगे। टैरो कार्ड्स के एनर्जाइज कैसे करते हैं और क्लींस कैसे करते हैं? स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्लींजिंग के हैं और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारे एनर्जाइजिंग के हैं। क्लींजिंग और एनर्जाइजिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कार्ड्स को क्लींस करना मीन्स उसके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जीज को हटा के उन्हें न्यूट्रल स्टेट में लेके आना। मीन्स जब ये कार्ड्स जहां भी प्रिंट होते हैं वहां पैकेज होते हैं, पैकिंग होती है, उसके बाद डिलीवरी बॉयज हमारे घर तक डिलीवर करते हैं। लेकिन उस बीच में जितने भी लोगों के हाथ लगे होते हैं, हमें नहीं पता उन लोगों की कैसी एनर्जी है, कितने वो नेगेटिव हैं, कितने वो पॉजिटिव हैं। तो उनकी जो एनर्जीज हैं वो सब हमारे टैरो कार्ड्स को अफेक्ट करती है। तो जब वो आ जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, तब जाके हम उसकी सारी नेगेटिविटी को हटाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरनाइट अपने कार्ड्स के फेस के तरफ से उनको हम रॉक सॉल्ट में रख सकते हैं। एक बड़ी सी प्लेट लें, उसके अंदर सॉल्ट ऐसे ऐसे करके थोड़ा डाल लें, बीच में कोई छोटी सी जितनी जो साइज हमारे कार्ड्स का है उतने साइज की एक पॉलिथीन काट के उस पर रख ले और उसके ऊपर कार्ड्स रख दें, ताकि कार्ड्स तो अल्टीमेटली है तो पेपर ही, तो उसके अंदर मॉइस्चर ना आ जाए। इसलिए हम थोड़ा सा एक पॉलिथीन का टुकड़ा रख के उसके ऊपर अपने कार्ड्स रख लेंगे, ओवरनाइट उस रॉक सॉल्ट में छोड़ देंगे। बस मॉर्निंग में वो आपके सारे क्लींस हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी उनसे हट जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पाउच या फिर बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने टैरो कार्ड्स रखें और उसके अंदर हम क्या रखेंगे, 2 या 1 टिक्की कपूर की रखेंगे और 5 लौंग। इस तरीके से हम उसके अंदर डाल के छोड़ देंगे, इवन डाल के ही छोड़ देंगे, परमानेंट वो चलता है। एंड एवरी मंथ हम उसे चेंज कर सकते हैं, इससे आपके कार्ड्स क्लींस होते रहेंगे, ठीक है, और नेगेटिविटी उनको टच नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा एनर्जाइज करना। सबसे बेस्ट चीज जो मानी जाती है मून लाइट में अपने कार्ड्स को चार्ज करना। एक बड़ी सी प्लेट लेंगे, उसमें जहां से सारी पिक्चर्स नजर आती हैं
वो साइड आपकी मूनलाइट लगना चाहिए। उन सबको अपनी उसमें फैला देंगे सारी प्लेट में, और उसके बाद मूनलाइट में उसको मिनिमम 4 आवर्स तक मूनलाइट दिखानी है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे बर्ड हैं, गंदा भी कर सकते हैं, सो बेटर ऑप्शन आप चैंटिंग कर लो। ठीक है, चैंटिंग करने के लिए आप एक धूप जलाओगे, थोड़ा सा जल, एक गिलास पानी का रखोगे, ठीक है, और एक दिया जलाओ, और इसके बाद आप कार्ड्स रखो अपने सामने, और 108 बार जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी चैंटिंग करो। उसके बाद कार्ड्स को अपनी हथेलियों के बीच में रखो और सेम मंत्र की चैंटिंग फिर से 9 टाइम्स करो। इस तरीके से आपके कार्ड्स जो हैं प्रॉपरली चार्ज हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है, हमें अपने कार्ड से रिलेशन कैसे बनाना है, कैसे कनेक्शन बनाना है। अब कार्ड्स एक्चुअली उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ही उनको रीडिंग करनी है। घर में जब कार्ड रखे होते हैं तो किसी को भी उन्हें टच नहीं करने देते, स्पेशली बच्चों को कोई खेलने के लिए दे दिया एंड ऑल, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम प्रॉपरली अपने कार्ड्स को बचा के अच्छे से रखेंगे ताकि किसी भी नेगेटिव चीजें हमारे कार्ड्स को टच ना कर सके। उनका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जैसा हम अपने पूजा के सामान को बिल्कुल सेक्रेट तरीके से रखते हैं, इसी तरीके से टैरो कार्ड्स को भी रखेंगे। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम आपके नए कार्ड्स आए हैं तो उन्हें आप क्लींस करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, उसके बाद उससे कनेक्शन बनाएंगे। मिनिमम 3 to 5 डेज आपको क्या करना है, अपने साथ कार्ड्स रखने हैं, बेड पे नहीं रखने बस, बाकी कहीं भी रख सकते हो। आपका प्रॉपर वर्किंग डेस्क है तो वहां रख सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कार्ड्स को अपने हाथ में लेना है, उन्हें टच करना है, उनको फील करना है। ठीक है, कभी कभी बीच बीच में शफल कर सकते हो, उसको शफल करते हुए चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार उनको अपना टच देकर उनसे कनेक्शन बिल्ड करना है अपने कार्ड से, जिससे आपके कार्ड्स को समझ आ जाए कि आप ही कि कार्ड्स को आपके लिए ही रीडिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं टैरो कार्ड का डेक। टैरो कार्ड डेक हमारे 78 कार्ड्स का होता है, जिसके अंदर मेजर आर्काना की 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जो मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स होते हैं अपने आप में 22 पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है, और ये जो पर्सनालिटीज होती हैं हर कार्ड अपने बारे में कुछ बताता है, तो वो हम जानेंगे ड्यूरिंग द कोर्स कौन सी चीज, कौन सा कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट हमारा होता है माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 1 से 10 तक माइनर नंबर कार्ड्स होते हैं और कोड कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले 4 सूट्स होते हैं। एक होता है हमारा बॉन्ड्स, कप्स, स्वर्ड्स एंड पेंटिकल्स। ठीक है, इस तरीके से 4 सूट्स होते हैं और हर सूट के अंदर 1 से 10 तक नंबर कार्ड होंगे चारों में। इसके अलावा चारों में 4 और भी कार्ड्स होंगे जो कि कोड कार्ड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होगा 11 नंबर का कार्ड होगा पेज, 12 नंबर का कार्ड होगा नाइट एंड 13 नंबर का कार्ड होगा क्वीन एंड 14 नंबर का कार्ड होगा किंग। इस तरीके से 14 कार्ड्स का एक सूट होगा और टोटल 56 हो जाएंगे 4 सूट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से जानते हैं कैसे होगा ये। इसके अंदर एक नंबर को एक नहीं बोलते। सपोज कप्स की कार्ड है, कप वाला हमारा सूट हम पढ़ रहे हैं, तो एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। इस तरीके से हमारे 10 तक नंबर कार्ड हो गए। 11 नंबर पे 11 नहीं लिखा होगा, उस पे लिखा होगा पेज ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स लिखा होगा 12 नंबर के कार्ड पे। 13 नंबर के कार्ड पे लिखा होगा क्वीन ऑफ कप्स और 14 नंबर के कार्ड पे किंग ऑफ कप्स।
तो इस तरीके से 1 से 14 तक सारे माइनर आर्काना का एक सिंगल सूट हमारा कवर होता है। अब 4 सूट्स हमारे जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। 4 सूट्स में हमारा होता है कप्स, वॉन्ड, स्वर्ड्स एंड पेंटिकल। कप्स, कप्स के अंदर हम पानी भर सकते हैं, जानने के लिए, सिर्फ याददाश्त के लिए। तो इट मीन्स उसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है, जिसका मतलब मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, उतना ही याद रखना, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब इमोशंस एंड फीलिंग्स जहाँ होती है वहां रिलेशंस होते हैं, लव होता है, फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। अब लकड़ी में हम क्योंकि आग लगा सकते हैं, इट मीन्स उसका फायर एलिमेंट है। और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है हमारे करियर और एक्शन। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवल, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। करियर, एक्शन एंड ट्रैवल। स्वर्ड्स, स्वर्ड्स होती है तलवार, यानी कि तलवार हम हवा में चला सकते हैं, मीन्स एयर एलिमेंट। और इसका मीनिंग होता है हवा में क्या होती है? सोच। कहते हैं ना हवाई किले मत बनाओ, तो सेम उसका मतलब होता है सोच, थॉट्स। अब थॉट्स जहां भी होती हैं, थॉट्स से रिलेटेड जितने ट्रेड्स पॉसिबल हो सकते हैं, लाइक माइंड, इंटेलिजेंस, फियर, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, जो भी होते हैं। तो एक सिंगल वर्ड याद रखो, स्वर्ड से रिलेटेड, थॉट्स। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स हमें क्या बताता है? अर्थ। एक बिल्कुल कॉइन की तरह, पैसों की तरह होता है देखने में, स्टार बना होता है और स्टार के बाहर एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक स्टार, इसे पेंटिकल बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमारे सारे फाइनेंसेस, मनी, और हर वो चीज जिसे हम मनी से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो सब होती है पेंटिकल्स। अब हम जानते हैं कलर्स के मीनिंग। कलर्स के मीनिंग क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल और कॉमन मीनिंग होते हैं ज्यादातर वैसे ही हैं, बट स्टिल मैं थोड़ी ब्रीफ में बताऊंगी आपको। व्हाइट कलर की जब हम बात करते हैं अपने टैरो कार्ड में, तो हम बात करते हैं प्योरिटी की, पीस की, ऑनेस्टी की। ठीक है, ग्रीन कलर जहां भी हम देखते हैं अपने कलर कार्ड्स में, तो हम देखते हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। और ग्रीन कलर हमारे नेचर और ट्रीज का होता है, बहुत सूदिंग कलर होता है। जब हम सुबह सुबह अगर पार्क में जाए तो हमें कितना अच्छा फ्रेशनेस आती है। येलो कलर, येलो कलर हमें बताता है पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग। ठीक है, हमारे विचारों में क्लैरिटी, प्रॉब्लम्स में क्लैरिटी। ऑरेंज कलर की बात होती है तो हीलिंग। ठीक है, रेड कलर हमें बताता है लव, पैशन, एनर्जी। डार्क रेड अगर कर दो, जब भी आपको रेड कलर के ऊपर ब्लैक ब्लैक ढेर सारी लाइंस नजर आएंगी, तो वो होगा डेंजर, एंगर, अग्रेशन। ठीक है, ब्लू कलर पीस, कामनेस की बात करेंगे, ब्लू कलर से स्काई ब्लू होता है हमारा। इसके अलावा ब्राउन कलर की बात करेंगे तो डाउन टू अर्थ होना, रूट से कनेक्टेड होना। ब्लैक कलर जब कहीं देखेंगे तो टैरो कार्ड में ब्लैक कलर का मीनिंग प्योरली नेगेटिव होता है, डिसऑनेस्ट, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लाइज। इसके अलावा भी जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, सभी हमारे को ब्लैक कलर डिपिक्ट करता है। और भी कुछ कलर्स हैं, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। नंबर्स एंड प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हर नंबर का एक प्लैनेट होता है। ठीक है, 1 नंबर का मतलब होता है सन, 2 का मून, 3 जुपिटर यानी बृहस्पति, 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि मरकरी, बुध।
6 वीनस यानी कि शुक्र, 7 केतु, 8 सैटर्न यानी कि शनि, 9 मार्स यानी कि मंगल, 10 सेलिब्रेशन की बात करेंगे। और 10 और 0 हमारे न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है, बट एक्चुअल में टैरो कार्ड रीडिंग में इनका मतलब होता है। तो 10 नंबर को बोलेंगे सेलिब्रेशन और 0 को बोलेंगे, 0 में आपके सन की सारी एनर्जी होगी, 1 नंबर की सारी एनर्जी होगी, ओनली 0 नंबर इमेच्योर साथ में होगा, जबकि 1 नंबर वाला इंटेलिजेंट होगा। यही डिफरेंस है दोनों में। और सभी 78 कार्ड्स में सिर्फ एक सिंगल कार्ड होता है 0 नंबर का, जो कि हमारा सबसे पहला कार्ड होता है। नंबर्स के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हर नंबर अपने बारे में कुछ बताता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हर कार्ड को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में, पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में कैसे पढ़ते हैं, रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ तक कि करियर के बारे में और फाइनेंस के बारे में क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसकी क्या हर कार्ड से आंसर्स हो सकते हैं, वो हम सीखेंगे। हेल्थ, हर कार्ड से हेल्थ कैसी है और क्या आगे चेंजेस आने वाले हैं, वो सीखेंगे। अब रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है, करियर में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन भी हम देते हैं, मेन सॉल्यूशन को बोलते हैं गाइडेंस। जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यू चल रहा है, वो सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हर कार्ड से मैं समझाऊंगी कि किस कार्ड में रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, करियर में क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्या करें कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्या करें कि करियर ठीक हो जाए। हर कार्ड से हम हर पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर्स, इश्यूज, सॉल्यूशंस, गाइडेंस सब सीखते हैं। ओके, चलिए तो आज हम सीखते हैं एक कार्ड। मैं एक दूसरी फाइल शेयर करती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं थोड़े से मिथ्स जो हमारे टैरो कार्ड से रिलेटेड है। क्या टैरो रीडिंग कोई ब्लैक मैजिक है? नहीं, टैरो रीडिंग कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, ये सिर्फ इंट्यूटिव आपकी एक टेक्निक है, जिससे कि आप किसी को भी उसके बारे में बता सकते हो। इसके अलावा क्या इसके लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज होनी जरूरी है इसको सीखने के लिए? नहीं, पहले से आपको किसी भी टाइप की नॉलेज या फिर आपकी एजुकेशन की नीड नहीं है, ठीक है। आप ओनली जो भी सिखाएंगे उसको सीख के इजीली सीख जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, कोई भी एज की रेस्ट्रिक्शन है इसके लिए? नहीं, कोई भी किसी भी एज पे सीख सकता है। क्या इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। किसी जेंडर से लेना देना है? नहीं, जेंडर कोई भी हो, एज कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग इसको सीख सकते हैं। टैरो कार्ड में एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है, एक सेकेंड, एवीवी फैक्टर, ठीक है। एवीवी आर्काना वैल्यू वेक्टर एक एनालिसिस टेक्निक है, ठीक है। और ये किस में यूज होती है? कार्ड स्प्रेड्स में। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उसमें कार्ड स्प्रेड करते हैं, कार्ड फैलाते हैं रीडिंग के लिए।
तो उसके अंदर कैसे होता है, उसके अंदर किस कार्ड का की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस कार्ड की और किस आर्काना की ज्यादा स्ट्रेंथ है, किस कार्ड की और किस आर्काना की ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा प्रभावशाली है बाकी सभी कार्ड से। इसके अलावा ये जो वेक्टर जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब यही है कि किसका प्रभाव ज्यादा है आर्कानास में और कार्ड्स में। और वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मीन्स डायरेक्शन, मीन्स आपने इंपॉर्टेंस तो देख ली, वैल्यू भी देख ली कि मीन्स कौन सा कार्ड या कौन सा अरकाना प्रभावशाली है। उसके बाद आपको देखने की जरूरत होती है डायरेक्शन, मीन्स आपकी जो ओवरऑल रीडिंग है किस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, चैलेंजिंग दिख रहा है हमें जो सिचुएशन है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्काना वैल्यू वेक्टर की जो टेक्निक है वो यूज करते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जब हम टैरो कार्ड स्प्रेड सीखेंगे तब आपको ये टेक्निक अच्छे से बेटर तरीके से समझ आएगी। अभी ओवरव्यू इतना ही। चलिए, तो एक कार्ड को हम जानते हैं, समझते हैं और सीखने जानने की कोशिश करते हैं। द फूल। द फूल का कार्ड हमें क्या बताता है? सबसे पहले हम देखेंगे नंबर। हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है। माइनर आर्काना और मेजर आर्काना की कार्ड्स में क्या डिफरेंस है वो भी जानना जरूरी है। मेजर आर्काना के हर कार्ड में नेम और नंबर दोनों आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस कार्ड पे या तो नंबर होगा या तो नाम होगा, ठीक है, तो एक ही चीज वहां देखने को मिलेगी, नेम या नंबर। तो वो सारे कार्ड्स आपके माइनर आर्काना के। और मेजर आर्काना के सारे कार्ड्स वो हैं जिसपे नेम और नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, द फूल का कार्ड, सबसे पहले इसका नंबर देखते हैं। 0 नंबर है, इट मीन्स एक नंबर की सारी एनर्जी है। एक नंबर की एनर्जीज क्या होती है? सन की एनर्जी। सन कैसा होता है? नेम, फेम, सक्सेस, लीडर टाइप का होता है। पूरी दुनिया, सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ ही घूमते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये बहुत अट्रैक्टिव सी पर्सनालिटी है। हम इसका बैकग्राउंड देखें तो येलो है, ठीक है। येलो क्या बता रहा है? पॉजिटिविटी, और बता रहा है न्यू बिगनिंग। इसके अलावा हमें सन दिख रहा है व्हाइट, जो कि बता रहा है प्योरिटी। ये जो पर्सन है इसने कपड़े पहने हुए हैं रॉयल से, मीन्स वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान है, इसके पास इसकी लाइफ में सब कुछ है। और इसने नीचे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो कि इसके हार्ट को टच करें। इट मीन्स ये बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है। इसने एक हाथ में एक पोटली ली हुई है जो छोटी सी है। इसका मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। इस पोटली जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोटली है, छोटी सी है, सिर्फ इसने खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब देखेंगे हम पीछे हमारे माउंटेन्स बने हुए हैं जो कि लाइफ में स्टेबिलिटी बता रहे हैं। अब ये जो इसका फेस है ये आसमान की तरफ देख रहा है, मीन्स इसको भगवान पे पूरा विश्वास है और ये मैजिक्स पे बिलीव करता है कि लाइफ में कभी भी मैजिक हो सकता है, ठीक है। और जो भी मैं करूं भगवान संभाल लेंगे, लेकिन भगवान भी कहते हैं कर्म तो तुम्हें ही करना है। इट मीन्स इस पर्सन ने भगवान पे ट्रस्ट करके बस चला जा रहा है और सामने नहीं देख रहा। एक सिंगल स्टेप और आगे लेगा और नीचे पहाड़ी से गिर जाएगा। मीन्स काफी केयरलेसनेस हमें दिख रही है। इसका मतलब केयर फ्री है, केयरलेस है। ये जो डॉग दिख रहा है ये डॉग क्या बता रहा है? डॉग बता रहा है इस पर्सन की को का वेलविशर है कि ये इसको वार्न करने की कोशिश कर रहा है आगे मत बढ़ो वरना तुम गिर जाओगे। लेकिन ये तो मनमौजी इंसान है, किसी की नहीं बात सुनता है।
तो इसलिए इसको कभी भी लाइफ में आगे गिर सकते हैं। इनोसेंट इंसान है कोई भी इसके पास, क्योंकि सब कुछ है, तो कोई भी कभी भी इसे कोई भी स्टोरी सुना के इसको चीट कर सकता है, डिसीव कर सकता है। ठीक है, कहेगा अरे ये बिजनेस है, इसमें पैसे डाल लो, इतने इतने रातों रात बिलियनर बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये सब की बातों में इजीली आ जाता है। तो कोई भी इसको ट्रिक करके चीट करके इसका सब कुछ छीन सकता है। ठीक है, तो रिस्की लाइफ है एक तरीके से, और इस तरीके से इसे हर काम के लिए एक वेल विशर की नीड है। तो जो इसमें हमारे पॉजिटिव चीजें हैं वो सब हमने समझी, साथ में हमें समझने की जरूरत है इस कार्ड में नेगेटिव क्या है। केयरलेस एटीट्यूड है, इमेच्योर है। इमेच्योर मीन्स डिसीजन नहीं ले सकता अपनी लाइफ में खुद, इसीलिए हमेशा अपने पास वेल विशर रखेगा, अपने बड़ों से सलाह लेगा तो सुखी रहेगा, और कोई भी इसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको गाइडेंस, राइट गाइडेंस मिलती रहेगी। सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मन मौजी है, खाना पीना घूमना फिरना पार्टी, यही इसकी लाइफ है। जैसे टीनेज पर्सनालिटीज होते हैं ना, हमेशा जॉली मूड और पार्टी मूड में ही रहना, और ये अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले सकता क्योंकि इमेच्योर है, और इसी वजह से ही कोई भी इसे धोखा भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कार्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है, और थोड़ा सा इमेच्योर और केयरलेस भी है। अब हम इस कार्ड से क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। ठीक है, अब सपोज हमें इस कार्ड से पास्ट बताना है किसी को, कि पास्ट किसी भी चीज का पास्ट बताना है, तो पास्ट को हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे आपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, और उसके बाद वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो भी आप चाहते थे, नेम फेम सक्सेस सब कुछ आपको मिल गई। बस आपको किसी टाइम आपके वेल विशर्स ने आपको बॉन्ड करने की कोशिश की, बस आप उनकी बात नहीं सुनते थे अपने वेल विशर्स की, इसी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरीके से हमने स्टोरी क्रिएट की है पास्ट बताने के लिए। और इसके अलावा प्रेजेंट की बात करेंगे तो देखो आप बहुत मनमौजी हो, आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल और हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में सब अचीव कर चुके हो, नेम फेम सक्सेस, और अपनी लाइफ में वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया। लेकिन आपको अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उनसे डिस्कस करनी चाहिए, और उनको मानना भी चाहिए। अदरवाइज आपको धोखा कहीं से भी मिल सकता है। और अगर इसी को फ्यूचर में बोलना हो तो इस सेम इसी को फ्यूचर में बोलेंगे। देखो आप इन फ्यूचर बहुत मेहनत करोगे, और लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विशेष हैं, सब फुलफिल कर लोगे, नेम फेम सक्सेस सब कुछ हासिल कर लोगे, जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं सब आपकी आपकी होंगी। लेकिन एक वार्निंग है, आप हमेशा अपने जो नियर और डियर वंस हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनकी बात सुने और ध्यान से उनको फॉलो करते रहें, उनकी बात मानते रहें, तो आप किसी भी धोखे से बच जाओगे और आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो आपने इतनी मेहनत करके पोजीशन बनाई होगी वो स्टेबल रह पाएगी। सो बेटर अपने वेल विशर हमेशा अपने साथ रखें। इस तरीके से हमने इसके लिए रीडिंग की। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा हमारा इसका मीन, सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस। कोई आपसे पूछता है मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, उसका फ्यूचर क्या रहेगा? हमारा ये कार्ड आ गया, तो क्या बताता है ये कार्ड? बिल्कुल कर सकते हो, नेम फेम सक्सेस सब कुछ तो है इसके पास,
सक्सेस तो हासिल की है, स्टेबिलिटी भी है, तो हम बोलेंगे यस। अगर वो पर्सन ये काम करता है तो लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मनी आएगी, नेम फेम और सक्सेस सब कुछ आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन बहुत प्योर हार्टेड है, हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता है ऑलरेडी रनिंग एक बिजनेस है, उसका फ्यूचर क्या होगा, तो उसका फ्यूचर भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहने वाला है, बहुत अच्छे से जो भी मटेरियलिस्टिक नीड्स है सारी पूरी होंगी, सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगी, अचीव कर लेगा जो भी चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ऑलरेडी रनिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे। अब लेकिन इशू पूछते हैं, मेरे बिजनेस में मैडम बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या ही तो प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। अभी हमें इशू बताना है कि बिजनेस में क्या इशू चल रहा है, तो ये कार्ड क्या बताता है, केयरलेस एटीट्यूड और किसी की बात ना सुनना, ठीक है। तो हमारे को यही बताना है कि आप बहुत मनमौजी हो, बात अपनी, आप किसी की मानते नहीं हो, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हो, जबकि आपको सुननी चाहिए, ठीक है। या फिर मार्केट कोई एक्सपर्ट हो उसकी बात सुन सकते हो, अपने बड़ों की बात सुन सकते हो, ठीक है। और आपका जो केयरलेस एटीट्यूड है उसको छोड़ दो, जी लगा के मेहनत करो, दैट्स ऑल। इतना ही हमें इशू बताना है। इसके बाद क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए आपको क्या बताना है, क्या करने की नीड है, वेल विशर की बात मानने की जरूरत है इसको, और क्या करने की जरूरत है, और केयरलेस नहीं बनना है, फोकस के साथ अपने काम पे ध्यान देते रहो, ठीक है। बस मेन है कि वेल विशर्स की बात माननी है, उनको हमेशा अपने साथ रखना है, हर डिसीजन में शामिल करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है मैम मेरे ना रिलेशनशिप के बारे में बता दो। अब हमसे कुछ भी बताया नहीं गया है, सिर्फ पूछा गया है, ठीक है, कि मैम रिलेशनशिप के बारे में बता दो, एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कैसा चल रहा है, तो रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, देखो आपके जो पार्टनर हैं बहुत मनमौजी हैं, ठीक है, आपकी कोई बात सुनते नहीं है, आप उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, ज्यादा जल्दी रिप्लाई नहीं करते, मूड है तो रिप्लाई करेंगे, मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूड के हिसाब से उनका रिलेशनशिप चल रहा है, बट एक्चुअल में तो रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता, और इसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के क्लैशेस चलते रहते हैं। अब सामने से ये तो हमने बता दिया अभी कैसा क्या ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है कि मैम मेरे रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या ही तो प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पे इशू पूछा है रिलेशनशिप में, तो वो भी यही होगा कि जो पर्सन है वो आपकी बात नहीं सुनता है, केयरलेस है, उस मूड के हिसाब से उसकी लाइफ चलती है, मनमौजी इंसान है, मन करेगा तो बात कर लेगा, रिप्लाई कर देगा मैसेजेस के, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया इनको उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, और इसी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मैम क्या करेंगे सब कुछ ठीक हो जाए, रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, इसके लिए क्या करने की नीड है, इसके लिए अपने पार्टनर को समझाओ, उससे कम्युनिकेट करो, बात करो, उनको समझाओ कि रिलेशनशिप जो होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, और ध्यान उसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, ध्यान से एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती हैं, कोई बात करना चाह रहा है तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है, ओके। तो इस तरीके से उससे बात करके उसको समझा के और बात करनी है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने बताई। अब और भी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बार ऐसे आ जाते हैं, मेरा पार्टनर क्या कमिटमेंट देगा, अब डिसीजन मेकिंग की तो इसमें पावर ही नहीं है, तो क्या ये किसी को भी कमिटमेंट दे पाएगा, नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, आपका पार्टनर
कमिटमेंट नहीं देगा क्योंकि वो अभी रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है। क्या मेरा पार्टनर वापस लौट के आएगा, उससे ब्रेकअप हो गया, तो ये कार्ड क्या कहता है? देखो, सामने वाले का मूड है, जब पलटेगा तो वो वापस आ जाएगा, बट लेकिन ये जो कार्ड है क्लैरिटी नहीं देता है कि वो वापस आएगा क्या। ठीक है, मूडी है, आ भी सकता है, और लेकिन सीरियस नहीं है ये रिलेशनशिप को लेके। ओके, अब आता है, क्या मेरा पार्टनर मुझे शादी के लिए कमिटमेंट देगा? नहीं देगा, डिसीजन नहीं ले सकता है, इमेच्योर पर्सनालिटी है। इसके अलावा और टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है, यस और नो का कोई क्वेश्चन आता है, तो ये कार्ड हमें बताता है यस। मैं कल एक इंटरव्यू दे के आया था, क्या मेरी जॉब लगेगी? तो कार्ड कहता है यस। और आता है कि क्या मेरी इन फ्यूचर सो एंड सो कंपनी में जॉब लग जाएगी? तो ये कार्ड क्या कहता है? यस, लग जाएगी। मैंने कोई एंट्रेंस दिया है, क्या वो क्लियर हो जाएगा? तो ये कार्ड कहता है यस, हो जाएगा। तो इस तरीके से यस और नो का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम यस आंसर देंगे। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, अगर इस कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी ना हेल्थ के बारे में बता दो, हेल्थ कैसी रहेगी या हेल्थ कैसी चल रही है, ठीक है, मेरी हेल्थ के बारे में बता दो। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में सिवाय नाम के। आपने कार्ड्स निकाले कि सो एंड सो पर्सन की हेल्थ के बारे में बताओ, और ये कार्ड आ जाता है, तो क्या कहता है ये कार्ड? ये कार्ड कहता है कि हेल्थ अच्छी है। अब देखो, टीनेज टाइप की सी हमें पर्सनालिटी दिखी है, ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं और हैप्पी रहते हैं। पार्टी टाइप से सिर्फ खेलना कूदना मजे करना, ये ही लाइफ इनकी होती है। और देखने में भी बहुत अच्छा हेल एंड हार्टी हमें नजर आ रहा है। इट मीन्स हेल्थ इसकी अच्छी है। ओके, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। बट स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैम मेरे को ना ये इतनी बीमार हो रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बीमारी को लेके आता है और फिर उसमें ये कार्ड आ जाता है, तो हम ये बताएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो विद टाइम इम्प्रूव होती भी मैं देख लूँ, जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आएगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने हेल्थ की रीडिंग की। ओके, इसके अलावा जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं आप लोगों के माइंड में आए, वो सब भी आप लोग मेरे से इन क्लास पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम हर कार्ड के हर पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। अब हमने क्या सीखा और क्या समझा, उसको एक बार जानते हैं। दोबारा से मैं पहले वाली जो स्लाइड है, क्लास है, उसको शेयर करती हूँ। हमने इस कार्ड में जाना हमारे पास्ट को कैसे रीड करते हैं, प्रेजेंट को कैसे रीड करते हैं, फ्यूचर को कैसे रीड करते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या कैसा चल रहा है, क्या इशू चल रहा है और क्या गाइडेंस रहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, करियर कैसा चल रहा है, कैसे क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, जॉब के बारे में भी हम जानेंगे, हेल्थ के बारे में जानेंगे, हर क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन यानी कि गाइडेंस के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से हम ऑल 78 कार्ड्स की डीप रिसर्च करेंगे, डीप उस पर स्टडी करेंगे, ताकि आपको आपके हर कार्ड की मीनिंग पता चल जाए। और हाँ, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। सुनने में लग रहा है कि डिफिकल्ट हो सकता है, इतनी सारी चीजें हमें समझनी है, लेकिन नहीं। स्टार्टिंग में ओनली आपको लगेगा 10-12 कार्ड के टाइम पे कि कुछ शायद हार्ड है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, टेक्निक है सीखने की।
टेक्निक्स आपको 10-12 कार्ड में समझ आ जाती है, बाकी सारे स्मूथली आप खुद ही आंसर करने लग जाते हो। और क्लास में मैं आंसर्स पूछ पूछ के, क्वेश्चंस पूछ पूछ के आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट बना ही देती हूँ कि आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाते हो। तो डोंट वरी, आप सिर्फ काम पे ध्यान दो, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, अच्छे से समझो। 8-10 कार्ड में ही जो भी प्रॉब्लम्स आनी है 8-10 कार्ड में आएगी, उसके बाद आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे हर क्वेश्चन के आंसर्स देने में। ओके, इस तरीके से हम आज की जो हमारा मास्टर क्लास है इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।